नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिसंबर ऑफिशियली आ चुका है और इस महीने गार्डन का मूड भी कम्प्लीटली बदल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा दिसंबर गार्डन ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ। क्या ग्रो करना है, क्या केयर देनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और मेरा गार्डन अभी किस स्टेज पर है, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले दिसंबर का वेदर सीन देख लें तो ठंड बढ़ रही है, सुबह को हैवी ड्यू होती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी स्लो हो रही है। लेकिन दोस्तों, ठंड का मतलब ये नहीं कि प्लांट्स सो रहे हैं। अगर सही केयर दो तो दिसंबर में भी गार्डन एकदम फ्रेश, ग्रीन और ब्लूमिंग रहता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टमाटर की। ये मेरे छोटी सी सीड से ही मैंने ग्रो किया था और ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बड्स आने स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, अभी आप विंटर की काफ़ी सारी वेजीज लगा सकते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, पालक, मेथी, सरसों, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, धनिया, लेटस, काफ़ी सारी वेजीज है जिनको कि अभी आप दिसंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी हमारी विंटर की वेजीज अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उनको आपको एक तो फुल सनलाइट में रखना है। सेकेंडली, आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। थर्ड, आपको इसमें मंथ में एक बार या 15 से 20 दिन में पोटास रिच फर्टिलाइज़र देना है। अब इस तरफ मेरे कुछ सेमी शेड वाले प्लांट है, जैसे कि ये ऑक्टोपस प्लांट। तो ये सेमी शेड वाला प्लांट है, वैसे ये सनलाइट में भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो पत्तियाँ इसकी रेड रेड होने लगती हैं। इधर मेरे पर्पल हर्ट है। पर्पल हर्ट भी को भी आपको फुल सनलाइट में रखना है, लेकिन रात को पाले से बचा के रखना है, नहीं तो इसके पत्ते भी बिल्कुल सूख जाते हैं। इधर हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर को भी आपको विंटर में हल्की सुबह वाली सनलाइट में रख दो, बस दिन की तेज़ धूप अवॉइड करनी है, रात को पाले में नहीं रखना है। एंड मनी प्लांट में तो स्पेशली आपको केयर करनी है। अगर मनी प्लांट आपने बाहर रखा है तो उसको कवर करके रखें। अगर इंडोर है तो किसी खिड़की के पास रखें जहाँ पे उसमें ब्राइट लाइट पड़े। और अगर आपने सही से केयर कर ली तो विंटर में भी आपके देखिए मेरे इसमें नई मनी प्लांट में न्यू लीफ आ रही हैं और कितनी शाइनी लीफ है, तो विंटर में भी इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, इस मनी प्लांट पे पानी आपको बहुत कम देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इधर हमारे कुछ विंटर की ब्लूमिंग भी हो रही है मैरीगोल्ड की, एंड मैरीगोल्ड में भी आपको हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़र देना है। एंड सेकेंडली, इसको फुल सनलाइट में रखना है। इधर कैलेंचो है, कैलेंचो को आप आधे दिन की सनलाइट भी दोगे तो भी इनफ होती है इसके लिए। एंड अब इसमें आने वाले टाइम में खूब हैवी ब्लूमिंग होगी, तो इसमें भी आपको अभी फर्टिलाइज़र देना है। आप इसमें पोटेशियम रिच कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस तरफ हमारे कुछ जेट के हैं और इधर मेरे सेकुलेंट है। सेकुलेंट दिसंबर में ग्रोथ स्लो रहती है, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ नहीं करना है, पानी तो बहुत कम देना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इनको सनलाइट देनी है। पानी तभी देना है जब मिट्टी इनकी 70 से 80% सूख जाए। तो दोस्तों, अगर आपने भी अरेका पाम बाहर रखा हुआ है तो इसको भी अब आपको अंदर रख लेना है और ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे भी इसमें ब्राइट लाइट मिले। इसको बिल्कुल डार्क में नहीं रखना है, अंधेरे में नहीं रखना है। एंड मंथ में आप एक बार इसमें सीविड का लिक्विड दे सकते हो। मेरे में देखिए दो न्यू ग्रोथ इसमें निकलने को हो रही, 2 न्यू शूट्स निकल रहे हैं अरेका पाम में। और मैंने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे ऊपर जो बालकनी है उसके ऊपर शेड है, तो अगर आपके शेड नहीं है और ओपन है तो आप इसको भी इंडोर रख दें। मैं भी वैसे कुछ टाइम बाद इसको इंडोर ही शिफ्ट कर दूंगी, अभी हमारे यहाँ इतनी ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं। तो दोस्तों, इसमें भी पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ मिट्टी सूखे तभी वाटरिंग करनी है। इधर हमारे सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी विंटर में थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है एंड पानी का ध्यान रखना है। इधर मेरा ये देखिए इस तरह से येलो लीव्स हो रही है और इसको मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। मेरा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है वो, उसको मैं फेब में रिपोर्ट करूँगी। यस, इधर हमारे विंटर के ब्लूमिंग है एंड विंटर की ब्लूमिंग फ्लावर्स के बिना तो गार्डन अधूरा रहता है। और इधर वॉन्डिंग जो भी लेस केयर प्लांट है, उसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का इसमें ध्यान रखना है। कोलियस भी थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है, तो कोलियस को भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये देखिए हमारा जीजी प्लांट। तो वैसे तो जीजी कम्प्लीटली इंडोर प्लांट्स है, बट आप इसको अगर बालकनी में आपके धूप नहीं आती तो आप वहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन रात को नहीं रखना है खुले में, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। और पानी बिल्कुल इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी देना है। इसमें मेरी 2 से 3 न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। काफ़ी सारे लोग मुझसे लाइव में पूछते हैं एग्लोनिमा की केयर कैसे करें। आपके पास कोई सा भी एग्लोनिमा हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, पिंक एग्लोनिमा हो, कोई सा भी हो, चाइनीज़ एवरग्रीन हो, जोन सी भी इसकी वैरायटी हो, इसको भी आपको ब्राइट लाइट में रखना है, ना तो बहुत अंधेरे में रखना है, ना ही बिल्कुल तेज़ धूप में रखना है। इधर हमारे विंटर के ब्लूमिंग बिगोनिया अभी आप ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। साथ ही आप पेंजी, पिटूनिया, कैलेंडुला, डायंथस, स्नैपड्रैगन्स, डहेलियाज, इन सभी जो भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन सभी को आप ऐड कर सकते हो। एंड यस, अगर आपके पास फिंका है तो आप उसकी अब प्रूनिंग तो ना करें, बस हाँ उसके हल्के से जो येलो लीव्स है उनको हटा दें। इधर हमारा मैरीगोल्ड भी ब्लूम हो रहा है, तो यहाँ मैरीगोल्ड को अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हो। यकीन मानो 7 से 8 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर अभी तक आपने जैसे अगर आप अभी गुलाब की कटिंग लगाना चाहो तो आप उसको भी लगा सकते हो। इधर मेरी रोज़ की कटिंग लगी हुई है और कुछ कोलियस की कटिंग है।
जो कि मैंने पहले पानी में ग्रो करी थी, देन फिर अब मैंने इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दिया है। इधर हमारी गुलदाउदी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। एंड गुलदाउदी तो विंटर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट में से एक होती है और हैवी ब्लूमिंग होती है। और फूल इसका जब एक बार खिलता है तो मंथ तक खिला ही रहता है, 30 दिन तक तो 25 दिन या 20 दिन तो कम से कम खिलाता है। और इधर मेरा पिटूनिया है, इसका कलर अभी मेरे को मालूम नहीं है क्या है, तो अच्छे से ये भी रिपोर्ट हो चुका है। और इधर मैंने जो कुछ कटिंग्स लगाई थी पानी में, तो यस अभी आप मनी प्लांट एंड कोलियस इन दो की कटिंग तो अभी आप डेफिनेटली लगा सकते हो। और ये देखें इसका कटिंग का रिजल्ट, छोटी छोटी सी वाइट रूट्स आपको सिर्फ 3 से 4 दिन में विजिबल हो जाएंगी पानी के अंदर। मिट्टी का नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज अभी मिट्टी में सर्दियों में जो मिट्टी है थोड़ी टाइट हो जाती है, तो कटिंग जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कटिंग के लगने के। और ये है हमारा ड्रेसिना महात्मा, और ये देखिए विंटर में भी इसमें अच्छे से न्यू ग्रोथ आ रही है, न्यू लीफ निकल के आ रही है। और इधर मैंने कुछ स्केलेंचो की लीफ लगाई थी, अभी इनमें कोई रूटिंग नहीं आई है, तो मैंने इसको अभी एक तरफ रखा है। और ये हमारा जेड, तो मेरा जेड आप देखो कितना हैवी है और कितना एकदम अच्छे से बुशी लुक में क्रिएट हो रखा है। तो जेड में भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। साथ ही अभी आप नर्सरी से गुलाब भी ला सकते हो। एंड जितने भी आपके इंडोर प्लांट है उनको बहुत तेज़ धूप में भी नहीं रखना है और बिल्कुल उसमें में रख दी, तो इस तरह से आपके पत्ते पीले पड़ जाएंगे। मैंने गलती करी थी, इसको कुछ दिनों के लिए धूप में ही छोड़ दिया था और वहाँ पे काफ़ी तेज़ सनलाइट आती थी दिन की। तो अगर आपके पास ड्रेसिना है तो सिर्फ इसे मॉर्निंग वाली सनलाइट दीजिए। इधर हमारे कुछ सेकुलेंट्स है और ये थीमा है, थीमा पे मुझे अभी जल्दी फर्टिलाइज़र देना है। तो वैसे तो ये अच्छे से ब्लूम कर रहा है, लेकिन अब फ्लावर इसके 1 मंथ ओल्ड हो चुके हैं, तो अब झड़ने लगे हैं फूल। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार और दिसंबर की स्टार्टिंग में इसमें एक बार और फर्टिलाइज़र दे दूँ। और इधर है हमारे कुछ जेड की वैरायटी, तो जेड में अभी आपको बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो बिल्कुल पत्ता लेस हो जाएगा। जेड आपका पोर्टुलाका है, तो पोर्टुलाका को भी पानी ज़्यादा नहीं देना है। और ये हमारा नेस्टर्टम है, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट्स, जल्दी इसमें भी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। एंड जेड में आपको सिर्फ सीविड लिक्विड दे सकते हो या फिर एप्सम का पानी दे सकते हो, इसके अलावा आपको और कुछ फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और इधर देखिए हमारी मिर्ची, छोटी छोटी सी मिर्चियाँ वापस से रीग्रोथ हो रही हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही 3 से 4 मिर्चियाँ हार्वेस्ट करी थी बिना किसी फर्टिलाइज़र के, और अभी मैंने इसमें वापस से फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट किया है। और ये देखिए जो मैंने रबड़ की कटिंग लगाई थी उसमें से भी एक न्यू शूट्स निकल रही है छोटी सी। और इधर हमारा पेंसिल पाइन एकदम खड़ा हुआ है अच्छे से, इसको तो मैंने केयर ही नहीं कर रही हूँ जब से रिपोर्ट किया है। और इधर हमारा वॉन्डरिंग जू का जंगल है, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट किया था और ये वापस से घना हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा 1 दिसंबर का गार्डन ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं काम की बात। तो दिसंबर में ये काम आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नंबर 1 प्रूनिंग, रोज प्लांट्स को प्रून करो, न्यू शूट्स फास्ट निकलेंगी। हर्ब्स जो है अगर आपके पास तो उसकी लाइट ट्रिमिंग ज़रूर करें। कंपोस्ट प्लस मल्चिंग ज़रूर करनी है आपको। सॉइल ठंडी होती है इसलिए कंपोस्ट की 1 से 2 इंच लेयर डाल दें। मल्च करने से रूट्स वार्म रहती हैं और मॉइस्चर होल्ड रहता है। तीसरा सनलाइट, पॉट्स को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पर उन्हें 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिले। विंटर में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। नंबर 4 वाटरिंग रूटीन, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें दिसंबर में। अगर आप पानी दे रहे हो तो सुबह आप मॉर्निंग में 9 बजे से पहले दे दें अपने प्लांट्स में पानी। और हाँ दोस्तों, विंटर में ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती है, एफिड्स, पाउडरी मिल्ड्यू एंड कैटरपिलर्स। तो हर 10 दिन में आपको सिंपल नीम ऑयल प्लस सोप स्प्रे यूज़ करनी है और ये बिल्कुल सेफ है और इंस्टेंट कंट्रोल देता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर में आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये 4 गलती जो है दिसंबर गार्डनर सबसे ज़्यादा करते हैं। नंबर 1, एक तो शाम को पानी देना है, पानी हमेशा आप मॉर्निंग में दें। दूसरा, मिट्टी हमेशा गीली रखना है, मिट्टी जब सूखे तभी उसमें नेक्स्ट टाइम पानी देना है। तीसरा, कम धूप में वेजीज उगाना, अगर आप सब्जियां ग्रो कर रहे हो तो सब्जियों और फ्लावरिंग प्लांट्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखना है। और लास्ट, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना। विंटर में हैवी फर्टिलाइज़र कभी नहीं देना चाहिए प्लांट्स में, चाहे आपका वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सब्जियां हो, कोई सा भी प्लांट्स हो। इनसे अगर आप बचा लेते हो अपने प्लांट्स को इन चीज़ों को करके, तो आपका प्लांट जो है उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा दिसंबर गार्डन ओवरव्यू। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपके गार्डन में इस महीने क्या ग्रो हो रहा है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली गार्डनिंग जर्नी में।